स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो है क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्व करेंगे और इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते क्या बोला है। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कही तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दे दो ए बी सी नाम दे दिया। तो क्या बोला है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री कहाँ पे है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका एक एंगल 90 रहेगा, तो ये वाला एंगल है 90। तो इसका जो ऑपोजिट साइड रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल बी है 90, इसका ऑपोजिट साइड कौन होगा, AC। तो AC को बोलेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज। और हम लोग का काम क्या है, यहाँ पर हम लोग को दिखाना है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट का मतलब तुम लोग बताए सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है ये। ठीक है, बड़ा नहीं लंबा है, सबसे लंबा है ये। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं AB को AC से कंपेयर करूं तो AB AC से बड़ा है, सॉरी AC AB से बड़ा है दिखाना पड़ेगा। सेम एक ही तरीके से ये जो हाइपोटेन्यूज AC है उसको BC से भी बड़ा दिखाना होगा। सही है, तो लिख लेते पहले हम लोग लेट ABC। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है लेट ABC भी है। लेट ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B। ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पर है, एंगल B पे। तो और यहाँ पे क्या है, एंगल B तो राइट एंगल है, इसका ऑपोजिट साइड है AC, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है AC इज़ द हाइपोटेन्यूज टू शो दैट AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हम लोग को दिखाना क्या है, AC को लॉन्गेस्ट साइड दिखाना है। तो यहाँ पे देखो शो दैट बोला था, तो सिर्फ हम लोग सिर्फ सोल्यूशन ही लिखेंगे, नहीं तो हम लोग प्रूफ बोलने से प्रूफ दैट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन देके हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे AC को लॉन्गेस्ट साइड दिखाना है। तो देखो अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सिंस B इज़ द राइट एंगल, देयरफॉर एंगल B जो है, एंगल B बनेगा क्या, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल ABC में जाऊँ तो देखो 3 एंगल का सम होता है क्या, 180 होता है। तो देखो क्या लिखेंगे अभी हम लोग, एंगल A प्लस B प्लस C बनेगा कितना, 180। क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल A और C का तो पता नहीं, तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं। एंगल B का वैल्यू है 90, वो लिख लिया। तो A प्लस C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। प्लस 90 को राइट साइड में शिफ्ट करो तो माइनस 90 हो गया। तो A प्लस C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस C हो गया 90 डिग्री और एंगल B भी था 90 डिग्री। सही है। अब देखो इसको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, तो मैं फिर भी अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो दो चीज़ का सम हुआ है, सिर्फ एक दो क्वांटिटी का सम करके एक क्वांटिटी निकला है। सिंपली मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लो 2 + 1 करता हूँ। 2 + 1 करने से कितना होता है, 3 होता है ना। तो मैं अगर 2 के साथ 3 को कंपेयर करूँ, देखना अच्छे से, 2 और 3 को कंपेयर करूँ तो कौन बड़ा होगा, अभी 3 होगा ना बड़ा। सही है, यहाँ पे देखो 2 उसके साथ अगर 1 ऐड करता हूँ तब जाके वो 3 बनता है। ठीक है, 2 के साथ अगर 1 ऐड करूँ तब जाके वो 3 बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है 3 2 से बड़ा है। ठीक है, वरना तो 2 के साथ ऐड नहीं करना पड़ता। तो सेम एक ही तरीके से मैं 1 और 3 को कंपेयर करूँ तो देखो 1 देख रहा है, 1 और 3 को अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी देखो 1 से क्या होता है, 3 बड़ा होता है ना। मतलब क्या है, जो अकेला रहता है
जो अकेला रहता है वो बड़ा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, इन दोनों को मिलाकर वो अकेला आया है, ठीक है। तो वो अकेला का जो वैल्यू है इन दोनों में से अलग अलग करूँ तो दोनों से अलग अलग बड़ा ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दो एंगल्स को ऐड करके 90 आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल ए और अगर 90, देखो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ए और 90 को मैं अगर कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा होगा, ए और 90 में देखो ए के साथ अगर सी ऐड करूँ तब जाके 90 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 90 तो बड़ा होगा, ठीक है। देखो ऐसा रहेगा। एंड सी और 90 को कंपेयर करूँ तो फिर से 90 डिग्री बड़ा होगा, सही है। अब देखो, इसका हम लोग ऑपोजिट एंगल्स का जो ऑपोजिट साइड्स बड़ा होता है वो हम लोग को पता है ना। जो एंगल्स बड़ा होता है उनका ऑपोजिट साइड्स भी बड़ा होता है। तो अभी देखो हम लोग देखेंगे क्या, एंगल ए जो है, एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन है वो हम लोग देखेंगे, और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो देखो एंगल ए जो है, एंगल ए यहाँ पे है, इसका ऑपोजिट साइड कौन है। तुम लोग देखो एंगल ए जो है ना, इस पर तुम लोग ऐसे रखो तो देखो इससे पूरा ऑपोजिट, देखो इसका ऑपोजिट कौन है साइड, बी सी है। तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड हो गया बी सी, तो एक ए है ना, इसकी जगह पे मैं बी सी से रिप्लेस करूँगा। देखो एंगल ए को रिप्लेस किया बी सी से, और ये 90 है, 90 का ऑपोजिट साइड देखते हैं कहाँ पे, कौन है। देखो 90, देखो एंगल बी था 90, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन है, ए सी है, ठीक है। तो 90 की जगह पे मैं ए सी से रिप्लेस करूँगा, ये हो गया। यहाँ पे एंगल सी सेम है, ठीक होगा। एंगल 90 जो है ना, सॉरी रुक जा, एंगल सी जो है, सी का ऑपोजिट साइड कौन है देखते हैं। एंगल सी का ऑपोजिट साइड, एंगल सी यहाँ पे है, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन बनेगा, एंगल सी का ऑपोजिट साइड बनेगा ए बी। ये देखो एंगल सी यहाँ पर है, ये वाला एंगल, तो इसका ऑपोजिट साइड बनेगा ए बी बन जाएगा, सही है। तो सी को रिप्लेस करोगे ए बी से, इस सी को रिप्लेस करेंगे हम लोग ए बी से, स्मॉलर देन 90। अब 90 का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 90 का ऑपोजिट एंगल, देखो 90 तो एंगल बी था ना, तो इसका ऑपोजिट एंगल था ए सी, तो 90 को मैं ए सी से रिप्लेस करूँगा। तो 90 है, 90 को ए सी से रिप्लेस किया। इसका रीज़न तुम लोग दे देना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे कारण तुम लोग लिखोगे क्या, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल आर लॉन्गर, ठीक है। साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल आर लॉन्गर बड़ा होता है। तो अगर देखो यहाँ पे 1 और 2 को मैं अगर देखता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से क्या मिलेगा। देखो 1 में क्या बोला था, 1 में देखा गया था कि ए सी बड़ा है, 2 में क्या देखा गया, ए सी ए बी से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों जगह पे दिख रहा है क्या, ए सी जो है ए सी बी सी से भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ना। ए सी ए बी सी से भी बड़ा है और ए सी जो है ए बी से भी बड़ा है। तो टोटल तो 3 ही साइड्स था, 3 साइड में से क्या है, एक जो साइड है वो सेकेंड साइड से बड़ा है, और वही पहला साइड जो है वो थर्ड साइड से भी बड़ा है। तो मतलब क्या है, ये जो पहला साइड है वो दोनों साइड से बड़ा है, यानी ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है। ग्रेटेस्ट क्या, लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप कि तुम लोगों ने समझ लिया है। तो ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म हुआ।